और भगवान व्यास के सन्मुख जन्मेजय बहुत रोए। जन्मेजय ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी की मृत्यु सर्पदंशन से हुई है और मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। आप मेरे लिए कोई समाधान कीजिए, मैं क्या करूं। उस समय भगवान व्यास के कहने से जन्मेजय राजा ने एक अंबाजी का मंदिर बनाया। आज भी बताते हस्तिनापुर में माँ भगवती दुर्गा का वो दिव्य मंदिर आज भी है। मैंने तो हस्तिनापुर देखा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि प्राचीन काल का, महाभारत काल का वो मंदिर आज भी हस्तिनापुर की धरती पर है, जिसका निर्माण जन्मेजय राजा ने कराया। एक बहुत बड़ा चंडी यज्ञ हुआ और अपने पिता की मुक्ति के लिए जन्मेजय राजा को भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। अब भगवान व्यास के मुख से जो निकली हुई कथा है तो यहाँ से आरंभ होती है। भगवान व्यास राजा जन्मेजय को जब कथा सुनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले उन्होंने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इस मंत्र के एक एक अक्षर का अनुवाद करके बताया। नवाहन मंत्र की कितनी बड़ी महिमा है। जिन घरों में इस नवाहन मंत्र का जप होता है उस घर में किसी का जादू टोना टोटका महामारी ये सब कोई चीज़ें टिकती नहीं है। किसी का जादू टोना टोटका चलता नहीं है उनके ऊपर जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इस नवाहन मंत्र का जप करते हैं। रुद्राक्ष की माला पर इसका जप करें। दुर्गा सप्तशती का पूरा फल ही तब मिलता है जब पाठ के पहले एक माला और पाठ के समाप्त होने के बाद एक माला, 2 माला का जप किया जाता है, तब दुर्गा पाठ की महात्म्यता पूरी होती है। तो आइए क्या बताया, बताते हैं कि साचैव कारणं राजन् जगत परमेश्वरी समाराधाय तां भूप कुरु यज्ञं जनाधिप। हे राजन, वह परमेश्वरी इस जगत की परम शक्ति है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत माँ जगदम्बा भगवती की पूजा करें। वही माँ लक्ष्मी है, वही महाकाली है और वही महासरस्वती है। यह भगवान वेदव्यास कहते हैं महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती, ये तीनों रूप उस दुर्गा के ही है। सरस्वती बनकर सृजन, लक्ष्मी बनकर के पालन और महाकाली बनकर सबका उद्धार कर रही है। एक ही शक्ति 3 रूपों में विभक्त है। तो क्या वर्णन है, महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती पूजनम परया भक्त्या तस्सा एव विधानता। तो विधान पूर्वक माँ की पूजा कर लेगा, माँ उसके ऊपर द्रवीभूत हो जाएगी, आनंद कर देगी। माँ चुनरी से बहुत प्रसन्न होती। नवरात्रा की अष्टमी में चुनरी माँ को उड़ाइए, माँ को चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, जो श्रृंगार होते हैं वो श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। भोग में चना हलवे का भोग लगाया जाता है। लाल चुनरी से माँ, नारियल फोड़ने से माते प्रसन्न होती है। याद रखना, देवताओं में एक ऐसी सिर्फ माँ जगदम्बा है जिसकी देहली पर, जिसके दरबार में नारियल फोड़ करके चढ़ाते हैं और सब जगह नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। गणेश जी पर साबुत नारियल, महादेव जी पर साबुत नारियल, और भी जिन देवताओं को नारियल चढ़ता है वो सब साबुत चढ़ता है। लेकिन माँ भगवती जगदम्बा को जो नारियल चढ़ाया जाता है वो फोड़ करके चढ़ाया जाता है। उसमें से निकलने वाला जल है वो माँ के चरणों में समर्पित किया जाता है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा है। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो गर्दन यूं करो, नहीं आ रही है तो यूं करो। आ रही है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। नारियल, फूटे हुए नारियल के गिदी के ऊपर यदि सिंदूर लगा हो तो उस गिदी को मत खाना।
इसलिए मत खाना। यदि सिंदूर गले में चला गया तो तत्काल गला खत्म हो जाएगा, बैठेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। बतासे के ऊपर सिंदूर लगा हो तो वो बतासा मत खाइए, मिश्री के ऊपर सिंदूर लगा हो तो मिश्री मत खाइए। किसी भी खाने पीने की चीज के ऊपर सिंदूर लगा हुआ है तो उसको खाइए मत। सिंदूर कंठ में पहुंचते ही पूरे गले को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है कि गला बैठ गया तो फिर वो गर्म पानी पी के या मोलेटी खा करके वो खुल जाए, वो खत्म ही हो जाएगा, गला रहेगा ही नहीं। इसलिए इन बातों का बड़ा ध्यान। और प्राय जब हम मंदिरों में, दुर्गा जी के मंदिरों में जाते हैं, सुन लीजिए, तो भगत लोग हैं नारियल फोड़ेंगे, उस पर सिंदूर डाल देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंदूर तो उसमें डाला जाता है जिसमें कोई आप ऐसा फल बलि के लिए आप समर्पित कर रहे हैं, बलि में डाला जाता है सिंदूर। भोग में सिंदूर थोड़े ही डाला जाता है। अब बलि में वो लोग कैसे, क्या अज्ञानता दिखाते हैं, भेड़ बकरियां काट देते हैं। नहीं, पेठे की बलि चढ़ाइए, माँ बहुत प्रसन्न होती है। हरा पेठा, शास्त्रों में, ग्रंथों में जिसका वर्णन है, हरा पेठा, वो ना मिले तो हरा कद्दू मिल जाए, उसके 2 भाग कीजिए, उसमें सिंदूर डालिए। पहले 2 भाग कीजिए, फिर 1 के 2 और कीजिए। पहले 1 के कीजिए 2 भाग, तो लगभग ये कितना, 3 हो जाएगा। फिर 1 होगा, फिर 1 के 2 कीजिए, तो 2 और 1 3। ये रख दीजिए सामने, माँ के सामने, उसमें सिंदूर डाला जाता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा, नारियल फोड़ेंगे और ऊपर से सिंदूर भुरकेंगे। बिल्कुल कभी भी नहीं, उसमें सिंदूर डालने की जरूरत ही नहीं होती है। वो तो सीधा नारियल फोड़ करके जल माँ के चरणों में चढ़ाया जाता है। माँ का मंदिर दूर है, आगे चढ़ा दीजिए उसको, और फिर उसके 2 भाग करके, नारियल के 2 भाग करके माँ के सन्मुख रख दिया जाता है। यदि आपका अनुष्ठान ठीक हुआ है, बढ़िया हुआ है, आपने 9 नारियल माँ के लिए रखे हैं पूजा में, तो 9वें दिन तक बीच में वो नारियल अपने आप चटक जाते हैं। और यदि रखे हुए नारियल चटक जाए, ये नारियल ऊपर से जटा निकाल करके और अंदर से फिर एक सूखा नारियल निकलता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। नहीं, गिदीत का गोला तो अलग होता है, गिदी के गोले के ऊपर भी एक परत होती है लकड़ी की। मैं गिदी के गोले वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो गिदी का गोला है जो खीर में डलते हैं ना टुकड़े, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उससे भी और पूर्व में एक कवच होता है, उस पोजीशन में वो नारियल माँ के पूजा में रखे जाते हैं। और आपका अनुष्ठान ठीक हुआ है, आपका उपवास ठीक हुआ है, तो 9 दिन के बीच में वो नारियल चटक जाएंगे। और लास्ट के दिन जब पूजा पूरी हो जाती है तो नारियलों को फोड़कर माँ के सामने जल चढ़ाया जाता है, और उसकी गिदी जो है वो प्रसाद रूप में बांटी जाती है। लेकिन याद रखा जाए कि उसमें सिंदूर ना हो। बहुत लोग तो लोगों से अपनी दुश्मनी लेने के लिए लोगों को किसी न किसी चीज में सिंदूर मिला के खिला देते हैं, गला खत्म हो जाता है। इतनी दुश्मनी निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और आज के समय में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे।